बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस मीडिया टीवी के साथ मैं हूं मन्नत। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम अली चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी साइट म्यूनसिपल कमेटी बुल्खारी की मुख्तलिफ कॉलोनियों में पानी की किल्लत के खिलाफ पाकिस्तान नौजवान तहरीक के रहनुमाओं की सिंध प्रेस क्लब कोटरी जामशोरों में खिलाफ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौका पर अब्दुलस्तार लूखो, शहबाज मेमन, मोहम्मद अली मुगीरी ने कहा कि चंद रोज़ कबल DC ऑफिस जामशोरों के मौके के सामने म्यूनसिपल कमेटी बुल्खारी में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज के दौरान EDC 1 नूरुद्दीन हंगोरेजो और PA2 DC जामशोरो इरफान अली ने एहतजाज खत्म करवाया। एहतजाज खत्म होने के बाद वो हमें DC जामशोरों के पास ले गए और पब्लिक हेल्थ ऑफिसर को बुलाया। जब हम गए तो DC नहीं था और पीर को 12 बजे आने के लिए कहा। मुसलसल 4 घंटे इंतजार करने के बावजूद DC जामशोरों नहीं मिला। उन्होंने अवान बाला से मुतालबा किया है कि लाइनों के जरिए पानी फराहम करके बेचैनी खत्म की जाए। रात खां वठी न को नोटिफिकेशन जारी थियो न को ऐलान थियो ऐं कराची वाक़ बि फेडरल कलड़ी बगाड़ जेके चयो वेंदो आहे उनखे रातो रात बंदि कयो वियो आहे। ऐं हाणे इहे बीठल पाणी टैंकर भरनि था पिया, इहे किनो गंदो पाणी माण्हुनि खे पीआरींदा। छा DC साहिबु इन मुतलिक़ आवाम खे आगाही न पियो ॾेई सघे? छा हाणे इन जे मुतबादल असांखे कहिड़ो पाणी पीआरींदा? हे जो कराची वाक़ बंदि थी वियो आहे, हाणे MC बुलाड़ी जे ॾुतल माण्हुनि खे, ग़रीब मिस्किननि खे, जंहिंजो आसिरो आख़िरी टैंकर हो, हाणे इन्हनि खे किथां पाणी पीआरींदा? DC साहिबु असांजो तव्हांखां हिकिड़ो सुवालु आहे, हीउ मुंहिंजो सुवालु न आहे, हीउ लखे माण्हुनि जो सुवालु आहे, MC बुलाड़ी जे इन कॉलोनियुनि जो सुवालु आहे त तव्हां खां इहो पुछाड़ करणु चाहियूं था त जेको बिला जवाज़ी कराची वाक़ मथां बंदि कयो वियो आहे इन जे मुतबादल तव्हां आवाम खे कहिड़ो माना पाणी ॿियो को रस्तो ॾिनो आहे? तव्हांखे ॿियो डीम ठाहिरायो आहे या का शइ ॾिनी आहे? पाणी किथां बर्बाद आहे, किथां पाणी मुहैया थींदी? इन सवाल जो असांखे जवाबु खपे। न त हाणे यकीनन तौर ते हाणे वक़्तु अची वियो आहे त आवाम बग़ावत करे, बाग़ी थिए, पंहिंजे हक़नि जे लाइ ॿाहिरि निकिरे, रोडनि ते अचे, पंहिंजे हक़नि जे लाइ जदोजहद करे ऐं पाणी जे बहाल लाइ मुसलसल जदोजहद। पिंडी सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान से मुजाहिद मंजिल में वज़राए हुकूमत राजा फैसल मुमताज़ राठौर और दीवान अली खान चुगताई की मुलाकात के बाद कोहाला वाक़या पर वीडियो पैगाम और सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फराबाद डिवीज़न और देरकोट कोहाला में दी जाने वाली पहिया जाम हड़ताल की कार को मौखर करने की दरख्वास्त। सदर मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पहिया जाम हड़ताल के हवाले से आखिरी फैसला मुतल्लिका कारकुनान की मशावरत के बाद ही किया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत KPIs प्राइस कंट्रोल और सुथरा पंजाब से मुताल्लिक मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज के गवर्नेंस बेहतरी के इक़दाम इनिशिएटिव पर तमाम महकमे तेज़ी से अमल दरामद जारी रखें और कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। हुकूमत पंजाब ने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs ज़िला की कारकर्दगी को जांपने परखने के लिए बुनियादी कारकर्दगी इशारे मुकर्रर किए हैं, जिनमें रोटी की कीमत पर आमद दरामद, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, तरक्याती मनसूबों के दौरे, मैरिज एक्ट, प्राइस कंट्रोल, हस्पतालों मराकज़ सेहत की मॉनिटरिंग और सफाई सुथराई तबी सहूलियात की फराहमी, तालीमी इदारों में तलबा को सहूलियात की फराहमी, मेन होल्स को ढक्कन लगाना, आवारा कुत्तों की तलफी, प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी, तजावीज़ात, वाल चेकिंग जैसे इंडिकेटर शामिल हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान इंडिकेटर्स पर 100% आमद दरामद को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन करें। वज़ीर आला पंजाब गवर्नेंस के इक़दामात के हवाले से UC सतह पर सरगर्मियों को बढ़ाया जाए। इसी हवाले से किसी किस्म की सुस्ती, काहली या खराब कारकर्दगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा KPIs वज़ीर आला पंजाब के गवर्नेंस बेहतरी के इक़दामात बारे मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए हदायत दी। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा कि तमाम इंडिकेटर्स पर सब मिलकर काम करें। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का मकसद महकमों की गवर्नेंस को बेहतर बनाना है ताकि आवाम को बेहतरीन सर्विसेज फराहम हो सकें। इसलिए तमाम अफसरान मेहनत, लगन और खंदा पेशानी से काम करें। असिस्टेंट कमिश्नर तमाम सरगर्मियों की मुस्तर अंदाज से निगरानी करें और मुतल्लिका महकमों के अफसरान रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा करवाएं ताकि जिला बहावलनगर को पंजाब में नुमाया रैंकिंग में लाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर को अपनी अपनी तहसीलों में मॉडल विलेज पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। डिप्टी ब्यूरो चीफ सिंध शफी मोहम्मद मेहर खबर शामिल करते हैं। ज़िला शिकारपुर में हुमायूं शरीफ कोहाड़ो लारी के करीब सामान से भरी कोस्टर और ट्रैक्टर में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में एक खातून, एक बच्चा जहां बाग और 14 जख्मी हो गए। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। जख्मियों में खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल। कोस्टर इतवार को जैकबाबाद के गाँव जा रही थी कि हादसा पेश आया। हादसे में एक बच्चा और एक खातून जहां बाग हो गई। जहां बाग होने वाली खातून की शिनाख्त मोहल्ली खातून के नाम से हुई। जख्मियों में ट्रैक्टर ड्राइवर शहजाद बंगलानी, अलीजान बंगलानी समेत 14 अफराद शामिल हैं। जाबाग खातून की लाश को शिकारपुर अस्पताल और जख्मियों को कोट सुल्तान सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरा में शयान खान महर।
खबर शामिल करते चनियोट से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहसिन अब्बास मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जिला चनियोट की मुमताज सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत और सरपरस्त आला ऐवान सनत और तिजारत चौधरी मसूद इकबाल की अंजुमन आड़तियाँ गला मंडी और राइस एक्सपोर्टर्स के हमरा आमद सदर फहीम नईम फखरी और उनकी टीम को मुबारकबाद दी और सीनियर नायब सदर मियाँ गुलाम शबीर के दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में बानी ग्रुप लीडर हाजी मोहम्मद नईम फखरी, मियाँ गुलाम शबीर, नायब सदर चौधरी जावेद सलीम गुज्जर, सैयद नूरुल हसन शाह, रिजवान सोनी अराई, हबीब अहमद सियाल, चौधरी तारक लतीफ़ एंड सन्स, चौधरी बिलाल और दिगर ने शिरकत की। इस मौका पर सदर फहद नदीम फहरी ने तमाम मेहमानों की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया और सरपरस्त आला ऐवान सनत और तिजारत चौधरी मसूद इकबाल की सरपरस्ती में चनियोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिस पर चौधरी मसूद इकबाल ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चनियोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का क्याम खुशाइंद है और चनियोट की बिजनेस कम्युनिटी के लिए ऐवान सनत तिजारत के लिए अपनी खिदमत अंजाम दूंगा और बिजनेस कम्युनिटी को जहां भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हाजिर हूँगा। खबर शामिल करते हैं चनियोट से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहसिन अब्बास मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट की तहसील लालिया में शहर का मेन वाटर प्लांट इंतजामिया की नाहली के सबब आलूदा पानी उगलने लगा। मुज़र सेहत पानी पीने से शहरी मूजी अमराज का शिकार होने लगे। तफसीलात के मुताबिक साफ पानी इंसानी ज़िंदगी का एक अहम जूस है, क्योंकि इसकी बदौलत ही इंसानी ज़िंदगी रवा दवा है। इसी हवाले से लालिया शहर का मेन वाटर प्लांट से इंतजामिया की नाहली और सुस्ती के बाद आलूदा पानी आने लगा, जिससे शहरी मुतअद्दिद बीमारियों जिनमें हेपाटाइटिस, यरकान, हैज़ा और दीगर बीमारियों के खदशात लाक होने लगे। पानी लेने के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि इसका फिल्टर तब्दील न करने से और इसकी टंकी की सफाई के लिए कई सालों का अरसा गुजर गया है, जिससे पानी मुज़र सेहत आ रहा है, जिससे हम और हमारे बच्चों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। हम कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर चनियोट और असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि इसके फिल्टर की बर वक्त तब्दीली को यकीनी बनाया जाए और मेन टंकी की सफाई करवाई जाए। वाज़ेह रहे कि आलूदा पानी आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 80% बीमारियों का सबब बनता है। रिपोर्ट मियां मोहम्मद यूसुफ आबद, ब्यूरो चीफ पंजाब एक्सप्रेस मीडिया टीवी। चीचावतनी महकमा जंगलात की ज़ेरे निगरानी लकड़ी चोरी का सिलसिला मुसलसल जारी। चीचावतनी जंगलात में तैनात गार्ड ब्लॉक ऑफिसर की मिसाल इस तरह है कि खरबूजों की रखवाली गिदड़, क्योंकि एक तवील अरसे से चीचावतनी जंगल की तबाही में अमला किरदार अदा कर रहा है। इनकी निगरानी में होने वाली लकड़ी चोरी की बदौलत शीशम और किकर के दरख्त न होने के बराबर हैं। जंगल के अमला की निगरानी में लकड़ी हुर्द-बर्द की जा रही है और गार्ड और ब्लॉक ऑफिसर्स ने बंदे रखे हुए हैं जो जंगल की कीमती लकड़ी शहर और गिरदनवा के होटल और रेस्टोरेंट पर फरोख्त करते हैं। सबसे ज़्यादा लकड़ी कसुवाल, कोटला और चीचावतनी के एरिया से चोरी का सिलसिला जारी। सारी महकमा जंगलात के आला अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सेक्रेटरी जंगलात और वजीर जंगलात से लकड़ी चोरी रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस्लामाबाद चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रजा से सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गल्फ मियां मुनीर खान ने मुलाकात की। गल्फ मिडल ईस्ट में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी के मसाइल से आगाह किया। मियां मुनीर खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गल्फ मिडल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी वतन के साथ बहुत गहरी मोहब्बत और लगाव रखते हैं, मगर अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि ओवरसीज़ कम्युनिटी खास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल जूँ के तू हैं। हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर तमाम मसाइल यकसू करे। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सैयद कमर रजा की लीडरशिप में ओवरसीज़ कम्युनिटी के मसाइल को अवलिन तरजीह पर हल किया जाएगा। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रजा ने कहा कि मैं माजी में ओवरसीज़ कम्युनिटी के साथ मेरा तावन जारी रहा। हमने हर मुमकिन ओवरसीज़ कम्युनिटी की खिदमत की और पाकिस्तान में सरमायाकारी यकीनी बनाने के हवाले से हम किरदार अदा किए। इसके अलावा और भी मसाइल पर हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट बल्कि इदारों की सपोर्ट की। इसी तरह इस बार भी मेरी कोशिश होगी ओवरसीज़ कम्युनिटी के तमाम मसाइल को गाहे बगाहे अवलीन बुनियादों पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ओवरसीज़ कम्युनिटी की तादाद बहुत है। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ कम्युनिटी यकीनी तौर पर पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती है, मगर इसके साथ साथ इनके मसाइल को हल न करना भी इनके साथ सख्त ज़्यादती है। सैयद कमर रजा ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन की ये कोशिश होगी जल्द अज जल्द मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जमात अली से कोसवाल के नवाही गांव चक नंबर 120 7 ER का मोहम्मद नवाज जांगरा और 20 साला बेटी के हमरा रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गए। तफसील के मुताबिक मोहम्मद नवाज जांगरा अपनी बेटी के हमरा शादी की तकरीब से वापसी पर अपने घर आ रहे थे कि 33 चक मियाँ चन्नू के करीब ट्रक की जद में आ गए और मौके पर बाप बेटी जाँ बाक हो गए। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। 1122 के नौजवान और SHO थाना सदर मियाँ चन्नू पुलिस मौके पर पहुंच गई। जहां बाप और बेटी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर ज़रूरी कार्रवाई के बाद जहां बाक होने वाले बाप और बेटी को बुरसा के हवाले कर दिया।
شہدادپور بیورو چیف رپورٹر ڈسٹرکٹ سانگڑ عبدالخالد کئی، مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے مرکزی صدر کاشف چودھری، جنرل سیکرٹری آغا قیوم، صوبائی صدر وقار حمید میمن، نائب صدر ضلع ٹنڈوالہ یار آصف اقبال ارائن نے شہدادپور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مرکزی نائب صدر واسو میل سمیت مقامی تاجر رہنماؤں، ضلعی صدر سانگڑ محسن نربان، عامر بھٹی، صدر شہدادپور، جنرل سیکرٹری ایمان ناگرا کے ہمراہ تاجروں کو درپیش مثال سے میڈیا کو تفصیلی طور پر آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا چھوٹا تاجر اس وقت انتہائی مشکل سے دوچار ہے، جسے کئی قسم کے حکومتی ٹیکس نے جہاں پریشان کیا ہوا ہے، تو وہیں بجلی، گیس سمیت مختلف اقسام کے حکومتی اداروں کی جانب سے ٹیکسیز، فیسوں سمیت مہنگائی کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے، جبکہ تاجر کو حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ ملکی صنعت کا پہیہ بھی تاجر چلا رہا ہے۔ اس وقت امن و امان کے مسائل نے تاجروں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ حکومت سنجیدگی کے ساتھ تاجروں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے اور ٹیکسیز میں چھوٹ دے تاکہ تاجر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر ملکی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکے۔ اس موقع پر انہوں نے عبداللہ پنور، صدر کریانہ یونین شہدادپور، روشن پنور سے ان کی والدہ کے انتقال اور مقامی معروف تاجر رہنما حاجی دستگیر قریشی سے ان کے ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت بھی کی اور گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ راولپنڈی صدر مسلم کانفرنس سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان سے مجاہد منزل میں وزرائے حکومت راجہ فیصل ممتاز راٹھور اور دیوان علی خان چغتائی کی ملاقات کے بعد کوخالہ واقعہ پر ویڈیو پیغام اور صدر مسلم کانفرنس سے مظفر آباد ڈویژن اور دیر کوٹ کوخالہ میں دی جانے والی پہیہ جام ہڑتال کی کال کو مؤخر کرنے کی درخواست۔ صدر مسلم لیگ کانفرنس نے کہا کہ پہیہ جام ہڑتال کے حوالے سے آخری فیصلہ متعلقہ کارکنان کی مشاورت کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ ملک ناصر علی گھوٹ سے کمالیہ ڈی پی او ٹوبا ٹیک سنگھ عبادت نثار کی گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج چک نمبر 711 گابے علاقہ تھانہ صدر کمالیہ میں کھلی کچہری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبا ٹیک سنگھ عبادت نثار نے سی ایم پنجاب مریم نواز اور انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی خصوصی ہدایت پر عوام الناس کے مسائل سنے، انہیں حل کرنے کے لیے گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج چک نمبر 711 گابے میں علاقہ تھانہ صدر کمالیہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ڈی پی او ٹوبا کی کھلی کچہری کے دوران سائلین مختلف شکایات اور مسائل لے کر پیش ہوئے۔ ڈی پی او ٹوبا نے ان کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے احکامات دیے۔ ڈی پی او ٹوبا عبادت نثار کا کہنا ہے کہ کھلی کچہری کا مقصد صدر کمالیہ اور اس کے ملحقہ علاقہ جات کے لوگوں کے مسائل خود آ کر سنتا ہوں تاکہ عوام اپنی شکایات خود پیش کر کے بیان کر سکے، جس سے عوام کو موقع پر انصاف اور ان کی شکایات کا ازالہ ہو سکے۔ پولیس عوام رابطہ جتنا مضبوط ہوگا، معاشرے کی اصلاح اور قانون انصاف کی راہ اسی قدر ہموار ہو سکے گی۔ ملک ناصر علی گھوٹ، ڈسٹرکٹ بیورو چیف ایکسپریس میڈیا ٹی وی ٹوبا ٹیک سنگھ۔ خبر شامل کرتے چنیوڑ سے، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف محسن عباس محسن کی رپورٹ کے مطابق چنیوڑ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ضلع چنیوڑ کی ممتاز سیاسی سماجی کاروباری شخصیت سرپرست اعلیٰ ایوان صنعت تجارت چودھری مسعود اقبال کی انجمن آڑتی ہاں غلہ منڈی اور رائس ایکسپورٹر کے ہمراہ آمد صدر فہد نعیم فخری اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی اور سینئر نائب صدر میاں غلام شبیر کے دفتر کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں بانی گروپ لیڈر حاجی محمد نعیم فخری، میاں غلام شبیر، نائب صدر چودھری جاوید سلیم گجر، سید نور الحسن شاہ، رضوان سونی ارائیں، حبیب احمد سیال، چودھری طارق لطیف اینڈ سنس، چودھری بلال اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر فہد ندیم فخری نے تمام مہمانوں کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا اور سرپرست اعلیٰ ایوان صنعت تجارت چودھری مسعود اقبال کی سرپرستی میں چنیوڑ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات، نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جس پر چودھری مسعود اقبال نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ چنیوڑ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا قیام خوش آئند ہے اور چنیوڑ کی بزنس کمیونٹی کے لیے ایوان صنعت تجارت کے لیے اپنی خدمات سر انجام دوں گا اور بزنس کمیونٹی کو جہاں بھی میری ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں گا۔ چشتیاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بون کو پنجاب بار میں کارکردگی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ چشتیاں یونین آف جرنلسٹ کے صدر رانا محمد انوار، نائب صدر فہد منیر جنرل سیکرٹری، کاشف ملک فنانس سیکرٹری، رانا افتخار جوائنٹ سیکرٹری، رانا ارشد شیخی سمیت تمام عہدیداروں نے ذوالفقار احمد بون کی انتھک محنت اور عوامی خدمات کے لیے ان کی لگن کو سراہا۔ ضلع بہاول نگر کے سماجی شہری حلقوں نے اس اعزاز پر خوشی کا اظہار کیا۔ ڈی سی کی محنت اور قائدانہ صلاحیتوں کو چشتیاں یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے سراہنے پر بھرپور مبارکباد پیش کی۔ ان کی اس کامیابی نے نہ صرف ضلع بہاول نگر بلکہ پورے پنجاب میں سرکاری اداروں کی بہتر کارکردگی کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ سی یو جے کی صدر رانا محمد انوار کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ ذوالفقار احمد بون اور ان کی ٹیم نے عوامی خدمت کو اپنا مقصد بنا کر کام کیا ہے، اسی وجہ سے پنجاب بھر میں سب سے نمایاں رہے۔ دعا ہے کہ وہ اسی جذبے اور عزم کے ساتھ آگے بڑھے اور عوام کی خدمت کرتے رہیں۔ آخر میں چشتیاں یونین آف جرنلسٹ کی تمام ٹیم نے ڈپٹی کمشنر کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا۔ بیورو چیف محمد حسیب بٹی، ایکسپریس میڈیا ٹی وی بہاول نگر۔ بورے والا سے ہمارے سینئر صحافی ڈپٹی بیورو چیف ارشد ماحول کی رپورٹ کے مطابق تفصیلات: چوک شاہ جنید میں تجاوزات کی بھرمار،
शाह जुनैद चौक और सड़कों के अतराफ दुकानदारों ने तजावीज़ात कर रखी हैं, जिस वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होती है, जो कि किसी बड़े हादसे का बायस भी बन सकती है। दुकानदार रोड के बिल्कुल सेंटर में तजावीज़ात करके बैठे हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। स्कूल के औकात कार में ट्रैफिक शदीद मुतासर होती है। इसके साथ साथ चौक की कॉर्नर्स पर भी तजावीज़ात के बायस पहले भी बहुत से हादसात हो चुके हैं। DC विहाड़ी असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला और आला हुकाम से अपील है कि नोटिस लें और शाह जुनैद से तजावीज़ात का खात्मा करवाया जाए, ताकि सड़कें कुशादा हों और ट्रैफिक की रवानी में कोई मुश्किल पेश न आए और किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस मीडिया TV।